नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ 2.0 पर आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे रहस्य और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम सुनेंगे सत्यजीत रे की बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद, ब्राउनी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आशमांजा बाबू भवानीपुर में मोहिनी मोहन रोड पर एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। वे लाजपत राय पोस्ट ऑफिस के रजिस्ट्री विभाग में क्लर्क के पद पर काम करते थे। आशमांजा बाबू भाग्यशाली थे क्योंकि उन्हें कलकत्ता की बसों और ट्रेनों में भीड़ से जूझना नहीं पड़ता था और वे 7 मिनट में पैदल चलकर अपने कार्यालय जा सकते थे। वे काफी संतोषजनक जीवन जी रहे थे क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बहुत ज्यादा इच्छाएं रखते हो। कुल मिलाकर वे अपनी किस्मत से काफी संतुष्ट थे। महीने में 2 हिंदी फिल्में, 1 दर्जन सिगरेट के पैकेट और सप्ताह में 2 बार मछली, बस ये ही उन्हें खुश रखने के लिए काफी थे। एकमात्र चीज जो उन्हें कभी कभी परेशान करती थी वो थी किसी साथी की कमी। वे अभी तक कुंवारे थे। कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के अलावा कोई और ऐसा नहीं था जिसे वे अपना कह सके। उनकी एक बहुत ही पुरानी इच्छा थी कि उनके पास एक कुत्ता हो जो उनका साथी बनकर उनके साथ रहे। ये ताल्लुकदारों के पास मौजूद विशाल अल्सेशियन जैसा नहीं होना चाहिए, जो गली में 2 घर परे रहते थे। वे एक छोटा सा साधारण कुत्ता चाहते थे जो सुबह शाम उनके पीछे पीछे घूमे। जब वे काम से घर आएं तो अपनी पूंछ हिलाए और तत्परता से उनके आदेशों का पालन करे। आशमांजा बाबू की इच्छा थी कि वे अपने कुत्ते से अंग्रेजी में बात करें। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, हाथ मिलाओ। कितना अच्छा होगा अगर उनका कुत्ता ऐसे आदेशों का पालन करे। आशमांजा बाबू का मानना था कि कुत्ते अंग्रेजी नस्ल के होते हैं। हाँ, एक अंग्रेजी कुत्ता और वे उसके मालिक होंगे। इससे उन्हें बहुत खुशी होगी। आज जब वे हाशिमारा में एक दोस्त से मिलने जाने गए तो आशमांजा बाबू को अपनी एक लंबे समय से संजोई हुई इच्छा को पूरा करने का अवसर मिल गया। सुबह से बादल छाए हुए थे और लगातार हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आशमांजा बाबू कुछ संतरे खरीदने के लिए हाशिमारा के बाजार गए थे। बाजार के एक छोर पर एक सूखे से कुल के पेड़ के बगल में एक भूटानी अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच एक सिगरेट पकड़े बैठा था। जैसे ही उनकी आंखें मिली वो आदमी मुस्कुराया। क्या वो भिखारी था? उसके कपड़े उसे भिखारी जैसा दिखा रहे थे। आशमांजा बाबू ने उसकी पतलून और जैकेट पर कम से कम 5 सिले हुए पैच देखे, लेकिन उस आदमी के पास भीख का कटोरा नहीं था। इसके बजाय उसके बगल में एक जूते का डिब्बा था जिसमें से एक छोटा पप अपना सिर बाहर निकाल रहा था। गुड मॉर्निंग, उस आदमी ने अंग्रेजी में कहा। मुस्कुराते हुए उसकी आंखें संकरी हो गईं। आशमांजा बाबू अभिवादन का जवाब देने के लिए बाध्य हो गए थे। कुत्ता खरीदे? कुत्ता खरीदे? बहुत अच्छा कुत्ता। उस आदमी ने आवाज लगाई और पुप को डिब्बे से बाहर निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। बहुत सस्ता, बहुत अच्छा। हैप्पी डॉग। कुत्ते ने अपने ऊपर से बारिश की बूंदों को झाड़ा। आशमांजा बाबू की ओर देखा और अपनी छोटी सी 2 इंच की पूंछ हिलाई। आशमांजा बाबू कुत्ते के करीब चले गए, जमीन पर झुके और अपना हाथ बढ़ाया। कुत्ते ने अपनी गुलाबी जीभ से उनकी अनामिका को चाटा। बहुत अच्छा, बहुत ही दोस्ताना कुत्ता। कितना, क्या कीमत है? आशमांजा बाबू ने पूछा। 10 रुपए, उस आदमी ने जवाब दिया। थोड़ी सौदेबाजी हुई और कीमत घटकर 7.5 रुपए पर बात तय हो गई। आशमांजा बाबू ने पैसे दिए, पप को वापस जूते के डिब्बे में रखा, बूंदाबांदी से बचाने के लिए ढक्कन बंद कर दिया और संतरे के बारे में सब कुछ भूलकर घर की ओर चल दिए। हाशिमारा स्टेट बैंक में काम करने वाले बिरेन बाबू को अपने दोस्त की कुत्ता पालने की इच्छा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जूते के डिब्बे में क्या है, ये देखकर वे स्वाभाविक रूप से हैरान और थोड़े चिंतित हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने कीमत सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने हल्की फटकार के लहजे में कहा, एक कुत्ते को खरीदने के लिए इतनी दूर हाशिमारा क्यों आना पड़ा? आप भवानीपुर में भी आसानी से खरीद सकते थे। ये सच नहीं था। आशमांजा बाबू ये जानते थे।
उन्होंने अक्सर अपने पड़ोस की सड़कों पर कुत्ते देखे थे। उनमें से किसी ने भी कभी उनकी ओर पूंछ नहीं हिलाई या उनकी उंगलियों को नहीं चाटा था। बीरेन चाहे जो भी कहे, ये कुत्ता कुछ खास था। बीरेन बाबू ने फिर कहा, इस कुत्ते के साथ आपको कोई खास चिंता नहीं होगी। आपको इसे विशेष आहार देने की भी आवश्यकता नहीं है। ये वही खाएगा जो आप खाते हैं, लेकिन उसे मछली मत देना। मछली बिल्लियों के लिए होती है। कुत्तों को मछली की हड्डियों से परेशानी होती है। कलकत्ता वापस आकर आशमांजा बाबू को लगा कि उन्हें कुत्ते के लिए एक नाम सोचना होगा। वे उसे एक अंग्रेजी नाम देना चाहते थे, लेकिन वे कोई अंग्रेजी नाम ना सोच सके सिवाय टॉम के। फिर एक दिन कुत्ते को देखकर उन्हें लगा कि चूंकि ये भूरे रंग का है, इसलिए ब्राउनी इसके लिए एक अच्छा नाम होगा। उनके एक चचेरे भाई के पास ब्राउनी नामक एक अंग्रेजी मेक का कैमरा था, इसलिए ये नाम एक अंग्रेजी नाम होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने नाम तय किया, उन्होंने नाम को आजमाने का सोचा। उन्होंने ब्राउनी कहकर कुत्ते को पुकारा। नाम सुनते ही वो विकर स्टूल से कूदा और अपनी पूंछ हिलाते हुए उनके पास आ गया। आशमांजा बाबू ने कहा, बैठ जाओ, और तुरंत कुत्ता अपने कूल्हों पर बैठ गया और एक छोटी सी जम्हाई में अपना मुंह खोल दिया। आशमांजा बाबू को ब्राउनी में डॉग शो में पुरस्कार जीतने की संभावनाएं दिखाई देने लगी। आशमांजा बाबू भाग्यशाली थे कि उनके नौकर बिपिन को भी कुत्ता पसंद आ गया था। जब आशमांजा बाबू काम पर बाहर होते थे, तो बिपिन खुशी से ब्राउनी की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेता था। आशमांजा बाबू ने बिपिन को कुत्ते को कुछ भी उल्टा सीधा खिलाने के खिलाफ चेतावनी दी थी, और ये भी चेतावनी दी थी कि ब्राउनी सड़क पर न जाए। आजकल कार चालक आंख बंद करके कार चलाते हैं, लेकिन वो अपने नौकर को चाहे जितना भी निर्देश दें, उनकी चिंता तब तक बनी रहती थी जब तक कि वे काम से वापस नहीं आ जाते और ब्राउनी तेजी से अपनी पूंछ हिलाते हुए उनका उत्साहपूर्वक अभिवादन करता। हाशिमारा से लौटने के 3 महीने बाद एक अजीब घटना हुई। ये एक शनिवार का दिन था और तारीख 23 नवंबर थी। आशमांजा बाबू अभी अभी काम से वापस आए थे और पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए थे। बिस्तर और विकर स्टूल के अलावा कमरे में बस वही एक फर्नीचर था। उनके कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी का जर्जर पैर टूट गया और परिणाम स्वरूप आशमांजा बाबू धड़ाम से गिर गए। उन्हें दाहिनी कोहनी चोट लगी। तभी एक अप्रत्याशित आवाज सुनकर वे अपना दर्द बिल्कुल भूल गए। यह आवाज बिस्तर से आई थी। ये एक खिलखिलाहट भरी हंसी की आवाज थी, जिसका स्रोत निस्संदेह ब्राउनी था, जो बिस्तर पर बैठा था। उसके होठ अभी भी मुड़े हुए थे। क्या सच में ब्राउनी हंसा था? अगर आशमांजा बाबू को कुत्तों के बारे ज्यादा ज्ञान होता, तो उन्हें निश्चित रूप से पता होता कि कुत्ते कभी नहीं हंसते, और इस घटना ने उनकी नींद हराम कर दी होती। उन्होंने इस बारे में पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने फ्री स्कूल स्ट्रीट में एक सेकेंड हैंड बुक शॉप से 2 रुपये में ऑल अबाउट डॉग्स नामक पुस्तक खरीदी और अपने कमरे में बैठकर उसका अध्ययन किया। 1 घंटे तक अध्ययन करने के बाद भी उन्हें हंसने वाले कुत्तों का कोई उल्लेख नहीं मिला। उन्हें इसमें जरा भी संदेह नहीं था कि ब्राउनी हंसा था। इतना ही नहीं, वो इसलिए हंसा था क्योंकि आशमांजा बाबू का कुर्सी से गिरना हंसने का कारण था। उन्होंने किताब बंद कर दी और ब्राउनी की ओर देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, ब्राउनी ने अपने अगले पंजे तकिए पर रखे और अपनी पूंछ हिलाई, जो 3 महीनों में 1.5 इंच लंबी हो गई थी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं था। क्यों होना चाहिए? बिना कारण हंसना पागलपन की निशानी थी। आशमांजा बाबू को राहत मिली कि ब्राउनी एक पागल कुत्ता नहीं था। इस घटना के 1 सप्ताह के भीतर 2 और अवसरों पर ब्राउनी फिर से हंसा था। पहली घटना रात में लगभग 9:30 बजे हुई। आशमांजा बाबू ने ब्राउनी के सोने के लिए फर्श पर एक सफ़ेद चादर बिछाई ही थी कि एक तिलचट्टा कमरे में फड़फड़ाता हुआ आया और दीवार पर बैठ गया। आशमांजा बाबू ने एक चप्पल उठाई और उसे कीड़े पर फेंक दिया। चप्पल अपने लक्ष्य से चूक गई और दीवार पर लटके दर्पण पर जा लगी। दर्पण नीचे फर्श पर गिरा और टूट गया। इस बार ब्राउनी की हंसी ने उनके दर्पण के नुकसान की भरपाई कर दी थी। दूसरी बार यह हंसी नहीं थी, बल्कि एक संक्षिप्त ठहाका था। आशमांजा बाबू हैरान थे। कुछ नहीं हुआ था तो ठहाका क्यों?
उनके नौकर बिपिन ने कमरे में आने पर उन्हें इसका जवाब मिला। बिपिन ने अपने मालिक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपके कानों के पास शेविंग सोप लगा हुआ है साहब। अपना दर्पण टूटने के कारण आशमांजा बाबू को शेविंग के लिए खिड़की के शीशे में से एक का उपयोग करना पड़ा था और ठीक से न दिखने के कारण शेविंग सोप उनके कानों के पास लग गया था। अब उन्होंने अपनी उंगलियों से महसूस किया और पाया कि बिपिन सही कह रहा था। आशमांजा बाबू को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि ब्राउनी को इतनी मामूली बात पर भी हंसना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठे हुए उन्हें बार बार ब्राउनी के चेहरे पर मुस्कान और ठहाके याद आते रहे। ऑल अबाउट डॉग्स किताब कुत्ते की हंसी के बारे में कुछ नहीं पता चल सका था, लेकिन अगर उन्हें कुत्तों का एनसाइक्लोपीडिया जैसा कुछ मिल जाए तो उसमें हंसी के बारे में ज़रूर लिखा होगा। जब भवानीपुर की 4 किताबों की दुकानों और न्यू मार्केट की सभी दुकानों में ऐसा एनसाइक्लोपीडिया नहीं मिल सका, तो आशमांजा बाबू ने निश्चय किया कि क्या उन्हें श्री रजनी चटर्जी से बात करनी चाहिए। सेवानिवृत्त प्रोफेसर उसी सड़क पर उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे और उनके पास भी एक कुत्ता था। आशमांजा बाबू को नहीं पता था कि रजनी बाबू ने कौन सा विषय पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर के अध्ययन कक्ष में एक किताबों की अलमारी में कई मोटी किताबें देखी थीं। उन्होंने सोचा कि ज़रूर प्रोफेसर चटर्जी कुत्तों की हंसी के बारे में जानते होंगे। इसलिए एक रविवार की सुबह आशमांजा बाबू साहस करके प्रोफेसर चटर्जी के घर की ओर चल पड़े। उन्होंने उसे कई बार दूर से देखा था और उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी इतनी मोटी भौहें और इतनी कर्कश आवाज़ है। प्रोफेसर ने अंदर आने को कहा और एक सोफे पर बैठने का संकेत किया। आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, आशमांजा बाबू के सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं पास में ही रहता हूँ, आशमांजा बाबू ने जवाब दिया। मैं समझ गया। अच्छा, मैंने आपके घर में एक कुत्ता देखा है, इसलिए आशमांजा बाबू ने कहना शुरू किया। तो क्या हमारे पास एक नहीं 2 कुत्ते हैं, प्रोफेसर बोले। मैं समझ गया, मेरे पास भी एक है। क्या आपको शहर में कुत्तों की संख्या गिनने के लिए नियुक्त किया गया है? आशमांजा बाबू सवाल में व्यंग्य को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या आपके पास वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश है? क्या है वो? क्या आपके पास डॉग एनसाइक्लोपीडिया है? आशमांजा बाबू ने पूछा। नहीं, मेरे पास नहीं है। आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? आप देखिए, मेरा कुत्ता हंसता है, इसलिए मैं ये पता लगाना चाहता था कि क्या कुत्तों के लिए हंसना स्वाभाविक है। क्या आपके कुत्ते हंसते हैं? आशमांजा बाबू ने पूछा। उसी समय कमरे में लगी दीवार घड़ी ने 8 बजाए। प्रोफेसर चटर्जी ने आशमांजा बाबू को घूर कर देखा, फिर उन्होंने पूछा, क्या आपका कुत्ता रात में हंसता है? हाँ, रात में भी। और दवाओं में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? आप कोई नशा तो नहीं करते हैं? आशमांजा बाबू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि उनका एकमात्र दोष धूम्रपान है और यहाँ तक कि कुत्ते के आने के बाद से उन्होंने इसे भी काम कर दिया है। और फिर भी आप कहते हैं कि आपका कुत्ता हंसता है? प्रोफेसर ने आश्चर्य से पूछा। मैंने उसे अपनी आंखों और कानों से हंसते हुए देखा और सुना है, आशमांजा बाबू ने कहा। सुनो, प्रोफेसर चटर्जी ने अपना चश्मा उतारा, उसे अपने रुमाल से साफ किया, उसे फिर से लगाया और आशमांजा बाबू को कड़ी नज़र से देखा। फिर उन्होंने एक कक्षा के व्याख्यान के लहजे में कहा, मैं प्रकृति के एक मौलिक तथ्य के बारे में आपकी अज्ञानता पर चकित हूँ। ईश्वर द्वारा बनाई गई सभी प्राणियों में से केवल मानव प्रजाति ही हंसने में सक्षम है। ये होमो सेपियंस और अन्य प्राणियों के बीच प्रमुख अंतरों में से एक है। मैंने सुना है कि डॉल्फिन नामक एक समुद्री प्रजाति में हास्य की भावना होती है। डॉल्फिन शायद एकमात्र अपवाद है, उनके अलावा कोई नहीं है। क्या आप समझते हैं? आशमांजा बाबू समझ गए। वे ये भी समझ गए कि अब उनके जाने का समय आ गया है, क्योंकि प्रोफेसर ने एक बार फिर अपना अखबार उठा लिया था। डॉक्टर सुखोमोय भौमिक, कुछ लोग उन्हें डॉक्टर भौमिक कहते थे, एक जाने माने वेटरनरी डॉक्टर थे, इस उम्मीद में कि एक पशु चिकित्सक उनकी बात सुन सकता है, भले ही अन्य लोग न सुने। आशमांजा बाबू ने फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लिया और ब्राउनी को गोखले रोड पर पशु चिकित्सक के आवास पर ले गए।
ब्राउनी पिछले 4 महीनों में 17 बार हंसा था। आसमांजा बाबू ने एक बात देखी थी कि ब्राउनी मजाकिया टिप्पणियों पर नहीं हंसता था, वो केवल मजाकिया घटनाओं पर हंसता था। आसमांजा बाबू ने ब्राउनी को बकवास कविता किंग ऑफ बॉम्बार्डिया सुनाई थी और इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन जब करी से एक आलू आसमांजा बाबू की उंगलियों से फिसल गया और दही की प्लेट में गिर गया, तो ब्राउनी हंसी के मारे लगभग हांफने लगा था। प्रोफेसर चटर्जी ने भले ही उन्हें ईश्वर के प्राणियों के बारे में व्याख्यान दिया था, लेकिन यहाँ इस बात का जीवंत प्रमाण था कि विद्वान सज्जन गलत थे। इसलिए आसमांजा बाबू पशु चिकित्सक के पास गए थे। हालांकि वे जानते थे कि इस अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें 20 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन पशु चिकित्सक की भौहें कुत्ते की अनूठी विशेषता के बारे में सुनने से पहले ही उसे देखते ही ऊपर उठ गई थीं। मैंने कुत्ते देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा, वो बोला। आसमांजा बाबू ने कुत्ते को उठाया और उसे मेज पर रख दिया। ब्राउनी ने मेज पर रखे पीतल के पेपरवेट को सूंघा। आप उसे क्या खिलाते हैं? डॉक्टर ने पूछा। वो वही खाता है जो मैं खाता हूं साहब। आप देख सकते हैं उसकी कोई पेडिग्री नहीं है, आसमांजा बाबू ने कहा। डॉक्टर भौमिक ने भौहें सिकोड़ी। वो बड़ी दिलचस्पी से कुत्ते का निरीक्षण कर रहे थे। हम एक पेडिग्री डॉग को देखकर बता सकते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें यकीन नहीं होता। उदाहरण के लिए ये वाला, मुझे इसे कुत्ता कहने में संकोच होगा। मेरा सुझाव है कि आप इसे चावल और दाल खिलाना बंद कर दें। मैं इसके लिए एक डाइट चार्ट बना दूंगा। आसमांजा बाबू ने अब अपने आने का असली कारण बताने का प्रयास किया। मेरे कुत्ते में एक विशेषता है, इसलिए मैं उसे आपके पास लाया हूं। विशेषता? कुत्ता हंसता है। हंसता है? हाँ, हंसता है। जैसे आप और मैं? क्या आप सच कह रहे हैं? वेल, क्या आप उसे अभी हंसा सकते हैं ताकि मैं भी देख सकूं? अब आसमांजा बाबू अवाक रह गए। स्वभाव से एक शर्मीले व्यक्ति होने के कारण वे ब्राउनी को हंसाने के लिए चेहरे बनाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। न ही ये संभावना थी कि यहाँ इस क्षण कुछ मज़ेदार होगा। इसलिए उन्हें डॉक्टर को बताना पड़ा कि ब्राउनी कहने पर नहीं हंसता, बल्कि तभी हंसता है जब वो कुछ मज़ेदार होते हुए देखता है। इसके बाद डॉक्टर भौमिक के पास आसमांजा बाबू के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा था। उन्होंने कहा, आपका कुत्ता काफ़ी स्पेशल दिखता है। ये दावा करके उसे और अधिक स्पेशल बनाने की कोशिश न करें कि वो हंसता है। मैं अपने 22 वर्षों के अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि कुत्ते रोते हैं, कुत्तों को डर लगता है, कुत्ते गुस्सा, नफरत, अविश्वास और ईर्ष्या दिखाते हैं, कुत्ते सपने भी देखते हैं, लेकिन कुत्ते हंसते नहीं हैं। इसके बाद आसमांजा बाबू ने फैसला किया कि वे फिर कभी किसी को ब्राउनी की हंसी के बारे में नहीं बताएंगे। जब वे अपनी कहानी साबित नहीं कर सकते तो शर्मिंदगी क्यों मोल लें? इससे क्या फर्क पड़ता है अगर दूसरों को कभी पता न चले? वे खुद जानते थे, उनके लिए इतना ही काफी था। ब्राउनी उनका कुत्ता था, उसकी अपनी संपत्ति। बाहरी लोगों को उनकी निजी दुनिया में क्यों घसीटना? लेकिन चीजें हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं होती हैं। एक दिन ब्राउनी की हंसी एक बाहरी व्यक्ति के सामने प्रकट हो गई। कुछ समय से आसमांजा बाबू को दोपहर में विक्टोरिया मेमोरियल के पास ब्राउनी को टहलने के लिए ले जाने की आदत हो गई थी। अप्रैल के एक दिन उनकी सैर के बीच में अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। आसमांजा बाबू ने आकाश की ओर देखा और फैसला किया कि घर वापस जाने की कोशिश करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बारिश किसी भी मिनट में शुरू हो जाएगी। इसलिए वो ब्राउनी के साथ दौड़े और काले घुड़सवार की प्रतिमा के पास संगमरमर के मेहराब के नीचे शरण ली। इस बीच बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थीं और लोग शरण की तलाश कर रहे थे। सफ़ेद बुश शर्ट और पतलून पहने एक मोटा आदमी वहां आया और उसने अपना छाता खोला। तभी हवा के एक तेज झोंके छाते को एक झटके से उड़ा दिया। सच कहें तो आसमांजा बाबू खुद हंसने वाले थे, लेकिन ब्राउनी उनसे पहले बहुत जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज़ तूफान के कोलाहल से ऊपर उठ गई और उन सज्जन के कान तक पहुंच गई। उस आदमी ने छाते को छोड़ दिया और आश्चर्य से ब्राउनी को घूरने लगा। ब्राउनी अब हंसी के मारे बेबस था। आसमांजा बाबू ने कुत्ते के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी हंसी दबाने की पूरी कोशिश की थी।
लेकिन उनकी कोशिश सफल ना हुई। अवाक सज्जन आशमांजा बाबू के पास ऐसे चले आए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ब्राउनी का हंसी का दौरा अब कम हो रहा था, लेकिन ये अभी भी सज्जन की आंखों को उनकी खोपड़ी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त था। एक हंसता हुआ कुत्ता, वह अवाक होकर बोला। हाँ, एक हंसता हुआ कुत्ता, आशमांजा बाबू ने कहा। ये तो बहुत ही असाधारण है। आशमांजा बाबू समझ सकते थे कि वो आदमी बंगाली नहीं है, शायद वो गुजराती या पारसी था। आशमांजा बाबू ने उन सवालों के जवाब अंग्रेजी में देने के लिए खुद को तैयार किया जिनकी बौछार उन पे होने वाली थी। बारिश तेज हो गई थी। सज्जन आशमांजा बाबू के साथ शरण लेने लगे और 10 मिनट में ब्राउनी के बारे में सब जान गए थे। उन्होंने आशमांजा बाबू का पता भी लिख लिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम पिल्लू पोच खान वाला है। वे कुत्तों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कभी-कभी उनके बारे में लिखते हैं। आज उन्हें जो अनुभव हुआ है वो बहुत ही अद्भुत है। वो महसूस करते हैं कि इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि आशमांजा बाबू इस बात से अनजान थे कि उनके पास कितना अनमोल खजाना है। बारिश रुकने के तुरंत बाद चौरिंगी रोड पार करते समय श्री पोच खान वाला को एक मिनी बस ने टक्कर मार दी थी। शायद हंसते हुए कुत्ते का विचार उनके दिमाग में चल रहा था, जिसने उन्हें यातायात के प्रति थोड़ा लापरवाह बना दिया था। अस्पताल में 2.5 महीने बिताने के बाद पोच खान वाला नैनीताल में स्वास्थ्य लाभ के लिए चले गए। वे 1 महीने बाद पहाड़ियों में बिताने के बाद में कलकत्ता वापस आए। उसी शाम जब वे बंगाल क्लब गए, तब अपने दोस्तों श्री बालापोरिया और श्री बिस्वास से हंसने वाले कुत्ते की घटना का वर्णन किया। आधे घंटे के भीतर ये कहानी क्लब के 27 अन्य सदस्यों और 3 वेटर के कानों तक पहुंच गई थी। अगली सुबह तक इस घटना के बारे में कलकत्ता के कम से कम 1000 निवासियों को पता चल गया था। इन 3.5 महीनों में ब्राउनी एक बार भी नहीं हंसा था। इसका एकमात्र कारण ये था कि उसने कोई मजेदार घटना नहीं देखी थी। आशमांजा बाबू ने इसे चिंता का कारण नहीं माना। ब्राउनी के विशेष योग्यता को भुनाने का विचार उनके दिमाग में कभी नहीं आया था। वो इस बात से खुश थे कि ब्राउनी ने उनके जीवन में एक बड़े खालीपन को भर दिया था और उन्होंने किसी भी इंसान की तुलना में उससे अधिक जुड़ाव महसूस किया। हंसने वाले कुत्ते की खबर पाने वालों में से एक स्टेट्समैन के कार्यालय में एक अधिकारी भी था। उन्होंने रिपोर्टर रजत चौधरी को बुलाया और सुझाव दिया कि उन्हें इस हंसने वाले कुत्ते के मालिक का साक्षात्कार लेना चाहिए। आशमांजा बाबू को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक रिपोर्टर उनसे मिलना चाह रहा है। जब रजत चौधरी ने पोचखान वाला का उल्लेख किया तो कारण स्पष्ट हो गया। उन्होंने रिपोर्टर को अपने बेडरूम में लेके आए। आशमांजा बाबू ने इसे रिपोर्टर को लकड़ी की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और वे खुद बिस्तर पर बैठ गए। ब्राउनी दीवार पर रेंगती हुई चींटियों की एक पंक्ति का निरीक्षण कर रहा था। वो अब कूदकर बिस्तर पर आ गया और आशमांजा बाबू के बगल में बैठ गया। रजत चौधरी टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्डिंग स्विच दबाने ही वाले थे कि अचानक आशमांजा बाबू को लगा कि चेतावनी की जरूरत है। वैसे साहब, मेरा कुत्ता काफी बार हंसता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो बिल्कुल नहीं हंसा है। इसलिए यदि आप उसे हंसते हुए देखने की उम्मीद कर रहे हैं तो आप निराश हो सकते हैं। कई युवा ऊर्जावान रिपोर्टरों की तरह रजत चौधरी ने एक अच्छी कहानी की उम्मीद में एक हंसमुख आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। हालांकि वो ये सुनकर थोड़ा निराश हुआ था, लेकिन उसने अपनी निराशा दिखाने से परहेज किया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले उसका नाम। आप अपने कुत्ते को क्या कहते हैं? आशमांजा बाबू माइक के करीब बोलने के लिए नीचे झुके। ब्राउनी। ब्राउनी। रिपोर्टर की चौकस नजर ने देखा था कि कुत्ते ने अपना नाम सुनकर अपनी पूंछ हिलाई थी। वो कितने साल का है? रिपोर्टर ने फिर पूछा। 13 महीने। आपको ये कक कुत्ता कक कहाँ मिला? हकलाना रजत चौधरी की सबसे बड़ी कमजोरी थी और अक्सर इस वजह उसे साक्षात्कारों के बीच शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। आज भी ऐसा ही होता, अगर अप्रत्याशित रूप से। इसकी वजह से ब्राउनी जोर से हंसना पड़ा होता। इस प्रकार रजत चौधरी पोचखान वाला के बाद दूसरे बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आंखों से एक कुत्ते को इंसान की तरह हंसते हुए देखा।
अगले रविवार की सुबह सिनसिनाटी, यूएसए के मिस्टर विलियम पी मूडी ने ग्रैंड होटल में अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर हंसने वाले कुत्ते के बारे में अखबारों में पढ़ा और तुरंत होटल ऑपरेटर से इंडियन टूरिस्ट ब्यूरो के मिस्टर नंदी से संपर्क करने के लिए कहा। मिस्टर नंदी शहर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे और मिस्टर मूडी ने कई बार उनकी सेवाओं का उपयोग किया था। स्टेट्समैन ने हंसने वाले कुत्ते के मालिक का नाम और पता छापा था और मिस्टर मूडी इस व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। आशमांजा बाबू ने स्टेट्समैन में अपना साक्षात्कार नहीं पढ़ा था। इसके अलावा रजत चौधरी ने भी उन्हें नहीं बताया था कि साक्षात्कार कब छपेगा। वे मछली बाजार में थे जबकि उनके पड़ोसी कालीकृष्ण दत्त ने उन्हें इसके बारे में बताया। मिस्टर दत्त ने उनसे कहा, आप भी खूब हैं। आपने 1 साल से अधिक समय से अपने घर में ऐसा खजाना छिपा रखा है और आपने इसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताया। क्या मैं आज शाम किसी समय आपके घर आकर आपके कुत्ते से मिल सकता हूँ? आशमांजा बाबू का दिल बैठ गया। वे देख सकते थे कि उनके लिए बहुत परेशानी होने वाली थी। उनके पड़ोस में और उसके आसपास मिस्टर दत्त जैसे कई और लोग थे जो स्टेट्समैन पढ़ते थे और शायद वे भी उनके कुत्ते से मिलने आना चाहेंगे। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार था। आशमांजा बाबू ने जल्दी से अपना मन बना लिया कि वो दिन वे घर से बाहर कहीं दूर बिताएंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक टैक्सी बुलाई और ब्राउनी को अपनी बाहों में दबाकर बालीगंज स्टेशन के लिए रवाना हो गए, जहां से उन्होंने पोर्ट कैनिंग के लिए ट्रेन पकड़ी। रास्ते में ट्रेन पल्सेट नामक एक स्टेशन पर रुकी। आशमांजा बाबू को जगह पसंद आई और वे उतर गए। उन्होंने पूरा दिन शांत बांस के पेड़ों और आम के बागों में घूमते हुए बिताया और इससे वे बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। ब्राउनी को भी मज़ा आ रहा था। आशमांजा बाबू ने पहले कभी उसके होठों के चारों ओर खेलने वाली कोमल मुस्कान नहीं देखी थी। यह एक सौम्य मुस्कान थी, शांति और संतोष की मुस्कान, आंतरिक खुशी की मुस्कान। जब तक आशमांजा बाबू घर वापस आए, शाम के 7 बज चुके थे। उन्होंने बिपिन से पूछा कि कोई मिलने आया था या किसी ने फ़ोन किया था। बिपिन ने बताया कि उसे कम से कम 40 बार मिलने आने वालों के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। आशमांजा बाबू को ज़ाहिर तौर राहत महसूस हुई कि वो घर पर नहीं थे। उन्होंने अभी अपने जूते उतारे ही थे और बिपिन से 1 कप चाय के लिए कहा था कि तभी सामने के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ओह हेल, आशमांजा बाबू चिड़चिड़ाए। वे दरवाजे पर गए और उसे खोला। बाहर एक विदेशी को घूरते खुद को हुए पाया। गलत नंबर, वे कहने ही वाले थे। तभी उन्होंने विदेशी के पीछे खड़े एक युवा बंगाली व्यक्ति को देखा। आप किससे मिलना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। बंगाली व्यक्ति, जो इंडियन टूरिस्ट ब्यूरो के श्यामल नंदी थे, ने कहा, आपसे। अगर आपके पीछे खड़ा कुत्ता आपका है तो वो निश्चित रूप से आज के अखबारों में वर्णित कुत्ते जैसा दिखता है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आशमांजा बाबू उन्हें भीतर बुलाने के लिए बाध्य हो गए थे। विदेशी कुर्सी पर बैठा, मिस्टर नंदी विकर स्टूल पर और आशमांजा बाबू अपने बिस्तर पर। ब्राउनी, जो थोड़ा असहज लग रहा था, ने कमरे एक कोने में रहने का फैसला किया, शायद इसलिए कि उसने पहले कभी कमरे में 2 अजनबी नहीं देखे थे। ब्राउनी, ब्राउनी, ब्राउनी। विदेशी आदमी कुत्ते की ओर झुका और उसे बार बार पुकारा। ब्राउनी, जिसकी आंखें अजनबी पर टिकी हुई थीं, अपनी जगह पर खड़ा रहा। आशमांजा बाबू सोच रहे थे कि ये लोग कौन हैं। तभी मिस्टर नंदी ने जवाब दिया। विदेशी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक धनी और प्रतिष्ठित नागरिक था, जिसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य पुरानी रोल्स रॉयस कारों की तलाश करना था। अमेरिकी अब कुर्सी से उतर गया था और अपने घुटनों पर बैठा हुआ कुत्ते को देखकर भिन्न भिन्न प्रकार के चेहरे बना रहा था। 3 मिनट की मस्खरी के बाद उस आदमी ने हार मान ली। आशमांजा बाबू की ओर मुड़ा और पूछा, क्या वो बीमार है? आशमांजा बाबू ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। अमेरिकी ने पूछा, क्या वो सच में हंसता है? आशमांजा बाबू अमेरिकी की भाषा समझने में असमर्थ थे, इसलिए मिस्टर नंदी ने इसे उनके लिए अनुवाद किया। आशमांजा बाबू ने कहा, ब्राउनी हंसता है, लेकिन तभी जब उसे मज़ा आता है। जब नंदी ने आशमांजा बाबू के जवाब का अनुवाद किया
तो अमेरिकी के चेहरे पर लाल रंग की एक झलक फैल गई। अमेरिकी ने स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया कि वह कुत्ता खरीदना चाहता था, लेकिन जब तक उनके पास ये साबित नहीं हो जाता कि ये वास्तव में हंसता है, तब तक वो कुत्ते पर कोई पैसा बर्बाद करने को तैयार नहीं था। अमेरिकी आगे बताया कि उसके घर में चीन से लेकर पेरू तक की कीमती वस्तुएं हैं और उनके पास एक तोता है जो केवल लैटिन बोलता है। वो बोला, मैं हंसने वाले कुत्ते के लिए अच्छी रकम दे सकता हूँ और भुगतान करने के लिए अपनी चेकबुक भी लाया हूँ, लेकिन तभी जब ये साबित हो कि ये वास्तव में हंसता है। फिर उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए जेब से एक नीली चेकबुक निकाली और आशमांजा बाबू के सामने लहराई। आशमांजा बाबू ने उस पर एक नज़र डाली। न्यूयॉर्क का सिटी बैंक कवर पर लिखा था। मिस्टर नंदी ने लुभाते हुए कहा, आप तो बहुत खुश महसूस रहे होंगे। अगर आपको कुत्ते को हंसाने का कोई तरीका पता है तो जल्दी बताओ। ये सज्जन $20,000 तक का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ी रकम है। मिस्टर नंदी के शब्दों का आशमांजा बाबू पर बहुत तीव्र असर हुआ। इतनी बड़ी रकम हासिल होने की कल्पना उन्हें बड़ी ही सुखद लगी। इस रकम से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्यशाली जिंदगी की छवि उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। लेकिन अचानक एक हंसी की आवाज़ सुनकर वे अपने स्वप्न से बाहर आ गए और छवि आंखों के सामने से गायब हो गई। ब्राउनी हंस रहा था। वो पहले कभी इस तरह नहीं हंसा था। ये हंस रहा है। मिस्टर नंदी हर्ष भरे स्वर में चिल्लाए। मिस्टर मूडी घुटनों के बल नीचे बैठे थे, उत्साह से भरे हुए, असाधारण तमाशा देख रहे थे। चेकबुक फिर से बाहर आई और उसके साथ उनका सोने का पार्कर पेन भी। ब्राउनी अभी भी हंस रहा था। आशमांजा बाबू हैरान थे क्योंकि वे हंसी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। कोई हकलाया नहीं था, किसी ने ठोकर नहीं खाई थी, ना ही किसी का छाता उड़ा था और दीवार पर किसी दर्पण पर चप्पल नहीं लगी थी। तो फिर ब्राउनी क्यों हंस रहा था? मिस्टर नंदी ने टिप्पणी की, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे लगता है कि मुझे बिक्री का 1% मिलना चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? मिस्टर मूडी फर्श से उठे और कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने नंदी से कहा, उससे पूछो कि वो अपना नाम कैसे लिखता है। हालांकि मिस्टर नंदी ने सवाल बंगाली में दोहराया। आशमांजा बाबू ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी अभी उनके ज्ञान चक्षु खुले थे और उन्हें अद्भुत अनुभूति हुई थी, और इस अनुभूति ने उनके दिल को आश्चर्य की एक महान भावना से भर दिया था। अपना नाम बताने के बजाय उन्होंने कहा, कृपया विदेशी सज्जन को बताएं कि अगर उन्हें पता होता कि कुत्ता क्यों हंस रहा है तो उन्होंने अपनी चेकबुक नहीं खोली होती। तुम ही क्यों नहीं बताते? मिस्टर नंदी ने रूखी आवाज में कहा। उन्हें निश्चित रूप ये पसंद नहीं आया था। अगर उसका मिशन विफल हो गया तो वे जानते थे कि अमेरिकी का क्रोध उन पर उतरेगा। ब्राउनी आखिरकार हंसना बंद कर चुका था। आशमांजा बाबू ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, मेरा कुत्ता इसलिए हंस रहा है क्योंकि ये सज्जन सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ऐसे मिस्टर नंदी ने कहा, तो क्या आपका कुत्ता दार्शनिक है? हाँ सर। इसका मतलब है कि आप उसे नहीं बेचेंगे? नहीं सर। मिस्टर मूडी से श्यामल नंदी ने केवल इतना कहा कि मालिक का कुत्ते को बेचने का कोई इरादा नहीं है। मिस्टर मूडी ने चेकबुक वापस अपनी जेब में रख ली, अपने घुटनों से धूल झाड़ी और कमरे से बाहर जाते समय अपने सिर को हिलाते हुए कहा, यह आदमी निश्चित रूप से पागल है। जब अमेरिकी की कार की आवाज़ दूर हो गई तो आशमांजा बाबू ने ब्राउनी की आंखों में देखा और कहा, मैं सही था कि तुम क्यों हंसे, है ना? ब्राउनी सहमति में धीरे से मुस्कुराया। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।